नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू सेशन में। आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके 30 जो जीएस के क्वेश्चन हैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं और उन्हें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे उन क्वेश्चनों के कि एग्जामिनर जो पैटर्न है वो कैसे बना रहा है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो आपके हैं शनि ग्रह। तो शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो शनि ग्रह है इसे सबसे पहले जो देखा था वो देखा था आपका गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, 1610 में दूरबीन के द्वारा। ठीक है, एक फैक्ट ये हो जाएगा इसका। शनि का जो दूसरा फैक्ट है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, एक फैक्ट ये हो जाएगा। और जो पहला सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो शनि है। और शनि को सबसे पहले 1610 में देखा गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और इसके 140 उपग्रह हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो शनि है इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना, ये आपका टाइटन है। ठीक है, टाइटन है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। आपने शनि के कुछ फैक्ट देख लिए। तो अगला हम अरुण को देख लेते हैं। तो अरुण का फैक्ट क्या है? तो अरुण का फैक्ट है कि 1781 में जो है विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जो अरुण है। ठीक है, और अरुण में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए अरुण को ग्रीन प्लैनेट भी कह सकते हैं या हरा हरा ग्रह भी से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन की जो अधिकता है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें मीथेन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपको बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह था वो मैंने आपको शनि बता दिया। और बृहस्पति का अगर हम और फैक्ट देखें तो 1610 में इसकी खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, अब दो फैक्ट आपके समक्ष आ गए हैं। जो बृहस्पति है ना और शनि है इसकी खोज एक ही टाइम पीरियड में हुई है और वो एक ही बंदे ने की है, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, आपको ध्यान में रख लिया होगा आपने। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सेकंड नंबर पे शनि है। तो ये आपका कनेक्ट करके अगर आप चलोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब हम एक फैक्ट और देखते हैं कि जो गैनीमेड है ना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह भी बोलेगा तो बृहस्पति का है और सबसे बड़ा ग्रह भी पूछेगा तो बृहस्पति है। अब उस जो ग्रह है ना वो गैनीमेड है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और वो किसका है? वो बृहस्पति का है। ठीक है, तो जो अगला फैक्ट है हमारा वो है आपका वरुण। तो वरुण का फैक्ट देख लेते हैं। 1846 में जॉन गॉटफ्राइड गाले जो हैं इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक फैक्ट और है कि सबसे बड़ा उपग्रह इसका जो है वो है आपका टाइटन, या टाइटन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये अरुण का पूछेगा कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका ट्राइटन या टाइटन हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो ये आपका गैनीमेड हो जाएगा, जो कि बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो आपका अगर पूछेगा तो बृहस्पति है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना है, जो आपका पहला जो क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि संविधान जो संशोधन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? जो इसका 1 और 3 है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये 73वां संशोधन हुआ था ना 1992 में, जो ये लागू हुआ था, ये लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो पहले हो जाएगा आपका, लेकिन जो ये लागू होगा ना ये 1993 में होगा, 24 अप्रैल 1993 से। अब हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। अब राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 243 के क्लॉज आई में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है जिला योजना समिति की स्थापना, ये भी आपकी आर्टिकल 243 के जेड के क्लॉज में आपको ये देखने को मिलेगा। जो आपका जिला योजना समिति की स्थापना है ना, ये आपके 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और जो आपका राज्य वित्त आयोग का गठन है और राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु जो इसका ये प्रावधान दिया गया है ना, ये आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका ये 2 वाला है ना, 2 वाला ऑप्शन है जो आपका ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो मिला है ना आपका, ये
आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 का ओ तक ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसका जो चर्चा मिलेगी पंचायत राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जे की जो बारे में जो डिटेल में चर्चा की जाएगी वो आपके आर्टिकल 243 से 243 के ओ तक इसमें आपको चर्चा मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का ये क्वेश्चन, इसे हम देख लेते हैं। तो पहला जो है, निम्न पुरा पाषाण कालीन जो स्थल हो जाएगा ना आपका ईसमपुर कर्नाटक में। ठीक है, और जो मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल है ना आपका, ये है आपका संगाओ पाकिस्तान में। और जो आपका उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल है ना, ये आपका डिडवाना राजस्थान हो जाएगा। और जो आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल हो जाएगा ना, लंगनाज गुजरात। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, पता नहीं क्यों किया, लेकिन आपको मैंने ये समझा दिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे मिला सकते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, जो आपका ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, ये हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, और जो आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था आपका 15 अप्रैल 1980 में। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955। और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में ही जो प्रारंभ में आरबीआई की स्थापना है ना, वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा, तो राष्ट्रीयकरण आपका इसका हो जाएगा 1 जनवरी 1949। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का, तो इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या कार्य नहीं है? तो सब पहला ऑप्शन है इसका राइट, अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना इसका कार्य नहीं है। और इसके क्या कार्य हैं? तो इसका सबसे पहला जो कार्य है फाइल सिस्टम प्रबंधन। ठीक है, डिवाइस प्रबंधन, सुरक्षा और यूजर इंटरफेस, इसके ये कार्य हैं। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु का काम करता है। उपयोगकर्ता इसमें कौन है? हम हैं। तो ये हमारे और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है ना, ये इसके बीच और हमारे बीच सेतु का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्नोल्ड डायनबी। ठीक है, अगस्त काम्टे। तो अगस्त जो काम्टे हैं ये आपके समाजशास्त्र के जनक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आपके मैक्स मूलर हैं, तो मैक्स मूलर में एक फैक्ट है कि भारतीय वेदों और प्राचीन ग्रंथों को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है ये आपका मैक्स मूलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 16 जनवरी 2016। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, जितने भी योजनाएं आप करके जाइए, क्योंकि कई बार ये रिपीटेड हो चुके हैं क्वेश्चंस और कई योजनाएं पूछी जाती हैं। तो 2-3 योजनाएं हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इन इंडिया, ये हुई थी आपकी 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट। ठीक है, और ये आपकी डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक आपकी हेल्थ के लिए दिए जाते हैं, आप अपना इलाज करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक। ठीक है, आयुष्मान योजना है। और स्टार्टअप इंडिया जो नीति है ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 जनवरी 2016 की। डिजिटल इंडिया, इस पर भी अभी डिजिटल जो इंडिया है इस पर हमारे देश का काफ़ी फोकस है, तो 1 जुलाई 2016 में ये स्टार्ट हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं। अल्मोड़ा जो कसार देवी मंदिर है आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ था ना, विश्व शिल्प का जो टैग मिला था ना, ये 2021 में मिला था। ठीक है, 2021 में मिला था। 21 का करंट पूछा हुआ है अभी हाल ही में, तो जो आयोग है ये पुराना करंट भी पूछ ले रहा है। तो अगर हम लखनऊ का एक फैक्ट देख लें, चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध शिल्प है यहाँ की, उत्तर प्रदेश की। तो अगर हम चेन्नई तमिलनाडु का फैक्ट देख लें तो यहाँ ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका काफ़ी विकास हुआ है, तो इसी कारण इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई तमिलनाडु को कहा जाता है। और जो चेन्नई है ना, ये तमिलनाडु की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि राजधानी वाला प्रश्न पूछा गया है। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है, इसको जो विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है ना, चौथे नंबर का, ये इससे यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, शिल्प में क्या प्रसिद्ध है, तो शिल्प में जो यहाँ पर चीज़ें हैं ये हैं आपकी पश्मीना शॉल, कालीन और पेपर मासे। ठीक है, पेपर मासे और लकड़ी की नक्काशी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ की। और एक फैक्ट और याद रख लीजिए, जो चेन्नई तमिलनाडु है ना, यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में की गई थी। ठीक है, अब हम 1927 में देख लेते हैं। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1927 में। ठीक है, 1935 में अगर हम फैक्ट देखें तो ये है आपका वर्मा जो भारत है ये अलग हुए थे। ठीक है, वर्मा भारत से जो वर्मा है वो अलग हुआ था। और 1926 का अगर हम फैक्ट देख लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया था 1926 में। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम 1927 में एक और फैक्ट देखें, कांग्रेस का जो है चेन्नई अधिवेशन हुआ था इसमें 1927 में। और 1927 में ही पूर्ण स्वराज की मांग हुई और साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में, क्योंकि मैंने ये फैक्ट यहाँ लिखे हैं क्योंकि जगह कम थी। तो 1927 के फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, कांग्रेस का चेन्नई अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और 1926 का मैंने आपको फैक्ट बता दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया 1935 में। एक फैक्ट तो ये है कि वर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, वर्मा जो है भारत से अलग हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, संघीय न्यायालय की व्यवस्था लाई गई थी 1935 के द्वारा, जो 1935 का अमेंडमेंट हुआ था आपका 1935 का अधिनियम आप उसे कह सकते हैं। संघीय व्यवस्था इसमें लाई गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो न्यायालय ना हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये इसी अधिनियम से आए हैं 1935 के। और जो संघीय व्यवस्था है आपकी, संसदीय व्यवस्था आप इसे कह सकते हैं, तो ये भी आपकी 1935 के अधिनियम से आई थी, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की, तो क्या है ये मॉडल? तो ये मॉडल है आपका रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए, ये जो मॉडल है ये लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? ये कहते हैं आपके वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके? तो जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारा जो सशस्त्र बल है, आपकी सेना है और आपके खुफिया एजेंसी हैं जैसे हमारे भारत की RNW है, तो इन पर जो रोक लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल लगाता है? कुछ विशेष परिस्थिति में ये रोक लगाए जाते हैं। तो आर्टिकल 32 अगर हम देखें तो इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा है, जिसमें हम 5 प्रकार की रीट की चर्चा करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा, तो ये चीज़ें उसमें आती हैं, ये आप डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ पर बताना संभव नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 34। ठीक है, मार्शल लॉ, सैन्य कानून। ठीक है, इसमें मार्शल लॉ आ जाता है, इसे भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिटेल में।
आर्टिकल 33 मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एम एस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो एम एस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है, तो वो कौन सी है? तो ये आपकी एडिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टकरा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका रिवर्स सिस्टम से आया है। तो देखते हैं। पेनगंगा एवं वेनगंगा सहायक नदियां हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और कुछ गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं, जैसे कि है मंजीरा, पूर्णा। ठीक है, दो ये हो गई। प्राणहिता, इंद्रावती, सावरी। ठीक है, ये भी इसकी गोदावरी की इम्पोर्टेंट नदियां हैं। कृष्णा की कुछ नदियां देखते हैं। घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा और कोयना। तो ये आपकी कृष्णा की इम्पोर्टेंट नदियां हो जाती हैं। और कावेरी जो है, कावेरी की भी देख लेते हैं। नायाल नदी और अमरावती नदी। ठीक है, हेमावती, सिमसा और भवानी। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट नदी हैं। और महानदी की इम्पोर्टेंट नदियां देख लेते हैं, जैसे कि आपकी शिवनाथ और शिवनाथ। ये दो इम्पोर्टेंट हैं इसकी। बाकी आप देख सकते हैं छोटी छोटी नदियां हैं, ईव है, ओंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से ही है, आर्टिकल से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये आपका जिला न्यायाधीश से। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 233 के अंतर्गत होती है। ठीक है, इनकी पोस्टिंग, पदोन्नति, ठीक है, इनकी चर्चा आपकी 233 में है। अब हम अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो इनकी जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 217 के तहत होती है। सबसे पहले 214 है। 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की चर्चा है, 214। और 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा है, 217। 124 है ना, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की चर्चा है इसमें, 124 में, अनुच्छेद 124 में। और 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा है। ठीक है, और इनके कार्यकाल की चर्चा है। इनका कार्यकाल जो होता है अतिरिक्त न्यायाधीश का, ये 2 ईयर होता है। ठीक है, 2 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है। और 233 मैंने आपको बता दिया है, जिला न्यायाधीश की चर्चा है, इनकी नियुक्ति की चर्चा है, पोस्टिंग और पदोन्नति, प्रमोशन की चर्चा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया? भाई ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है बना हुआ, बट आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर है आपका महावंश। तो महावंश जो नामक ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है एक। ठीक है, इसमें आपकी चर्चा मिलती है अशोक के पिता ने कि उसे 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, और जो ये महावंश नामक जो ग्रंथ है ना, ये बौद्ध ग्रंथ है और ये पाली भाषा में है और ये श्रीलंका का ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। ठीक है, और जो आपके अशोक हैं, अशोक के जो पिता थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने ही 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया था, किसको? अशोक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो ये है आपकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मेगा खाद्य पार्क योजना। तो मेगा खाद्य पार्क योजना से संबंधित है आपका हब और स्पोक मॉडल। खाद्यान्न संपदा योजना है ना, ये भी आपकी मई 2017 की है। ठीक है, पशुपालन पर राष्ट्रीय मिशन, तो 50% सब्सिडी देगी आपको सरकार। ठीक है, और ये हुआ था 2014-15 की ये योजना है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ग्रीन्स। तो ग्रीन से संबंधित जो है ये योजना जो है, ये आपकी कृषि योजना से संबंधित है, 2018-19 की योजना है। टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो और जो आपके प्राइस हैं इनको थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, जो इनके प्राइस होते हैं इनको थोड़ा कम करने के लिए योजना लाई गई थी, ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, जो आपके टमाटर है, प्याज है और आपका आलू है, इसके जो प्राइजेस होते हैं इनको कम करने के लिए ये योजना लाई गई थी, 2018-19 की ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे।
विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है? तो ये आपका नीति आयोग से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जनसंख्या आयोग देखेंगे, 11 मई 2000 का है ये। इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग बना था आपका 1 जनवरी 2015 में। और उसके बाद जो जनगणना आयोग है ना, ये 1961 में तो इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो नींव पड़ी थी 1949 में पड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फैक्ट देख लें जनगणना, अगर हम आयोग के का कुछ फैक्ट देख लें तो जनगणना जो अधिनियम है 1948 में आया था और नींव पड़ी थी 1949 में, और जनगणना आयोग की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को हुई है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की डेट है 11 मई 2000, और जनगणना आयोग की 1961। ठीक है, ये अलग अलग है। और जो जनगणना आयुक्त इस संगठन के अंतर्गत 10वीं जनगणना कर रहा है 1951। और राष्ट्रीय किसान जो आयोग है ये आपकी 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन राष्ट्रीय किसान आयोग 18 नवंबर 2004 प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, ये आपका 240 में ना होकर 238 के ए में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कि केंद्र का महाधिवक्ता होता है ना, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है, और राज्य महाधिवक्ता की चर्चा है, ये है आपकी 165 में। ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्र का महाधिवक्ता और राज्य का महाधिवक्ता में से अगर आपको एक भी पता है ना, तो आप दोनों में से 89 प्लस कर दो या माइनस कर दो। सपोज दैट अगर मैं आर्टिकल 76 जिसमें कि आपका केंद्र का महाधिवक्ता है, इसमें मैं आप अगर 89 ऐड कर दूं तो ये आपका डायरेक्ट 165 हो जाएगा। 165 मतलब आपका राज्य का महाधिवक्ता, ये सीधे आ गया। और अगर आपको राज्य का महाधिवक्ता पता है 165, आप इसमें से -89 कर दीजिएगा तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा आपका 76, जो कि आपका केंद्र का महाधिवक्ता है। तो ऐसे आप इसको एक अगर आपको पता है तो आप दोनों ही पता लगा सकते हो। तो 240 में आपका क्या आता है ये देख लेते हैं। राष्ट्रपति एक आयोग बना सकता है। यह आयोग यह जांच करता है कि कौन से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। ठीक है, तो 240 में ये चीज़ें बताई गई हैं, ना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें आप इनकी राजधानियाँ देख सकते हैं। मणिपुर, इम्फाल हो गया आपका, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गैंगटॉक हो गया आपका, त्रिपुरा का अगरतला हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको 1 नंबर यहाँ से दे देगा, क्योंकि ये कनिष्ठ साई के पेपर में भी राजधानी से बना था क्वेश्चन, और पुलिस कांस्टेबल में भी राजधानी से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फायर वायर पोर्ट। तो जो आपका फायर वायर पोर्ट है ना, ये तेजी से डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका बाकी ऑप्शन है ना, जैसे कि USB पोर्ट है, तो USB पोर्ट आपने देखा होगा लैपटॉप, कंप्यूटर या आपका चार्जर पे जो बना होता है ना, जिसमें आप अपना डाटा केबल डालते हो, तो वो आपका USB पोर्ट होता है। ठीक है, तो USB पोर्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि हम पेन ड्राइव उस पर लगा सकते हैं USB पोर्ट पे, कीबोर्ड हम अटैच कर सकते हैं, माउस को लगा सकते हैं, प्रिंटर जो होता है उसको अटैच कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करना है, बहुत स्पीड में करना है, 400 से 800 मेगाबिट
प्रति सेकंड पर अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपका फायर वायर पोर्ट जो है इस पर हमें ट्रांसफ़र करना होगा, इसके थ्रू ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल आप करोगे तो पेन ड्राइव आप उस पर लगा सकते हो, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। कीबोर्ड आप उस पर लगा सकते हो, माउस, प्रिंटर और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, प्लस आप इस पर चार्जिंग भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। जो आपका चार्जर पॉइंट है, आप लैपटॉप के पीछे भी कभी कभी चार्ज करते हो तो वो जो पोर्ट होता है जहाँ पर आप उस डाटा केबल को अटैच करते हो वही आपका यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। तो जो आपका VGA पोर्ट है ये आपका पुराना पोर्ट है जो कंप्यूटर को स्क्रीन से जोड़ता है, कंप्यूटर को जो स्क्रीन से जोड़ता है वो आपका VGA पोर्ट है। और PS/2 पोर्ट जो है आपका कीबोर्ड और माउस को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये भी आपका पुराना पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो नए नए इन्वेंशन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यूएसबी का इस्तेमाल आपने देखा अभी। फायर वायर पोर्ट है जो डेटा ट्रांसफ़र को तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो ये चीज़ें इसमें आपने देख ली होगी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये आपका द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग इसका राइट है। क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग है ये आपका 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था 2015 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 15 मई 1950 नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। नेहरू जी उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे। अगला है हमारा बॉम्बे योजना। तो बॉम्बे योजना क्या है? तो जो बॉम्बे योजना है ना आपकी 1944 की है। ये जब हमारा भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तो उस बीच हमारा 1944 का जो टाइम पीरियड है इसमें क्या क्या था, भारत का तेज़ी से औद्योगिकरण करने के लिए हमारे कुछ जो उद्योगपति थे, जैसे जिसमें टाटा थे, बिरला थे, इन्होंने क्या कहा था कि हम भारत का तेज़ी से औद्योगिक विकास करेंगे और अपनी 15 वर्ष में हम क्या करेंगे, भारत की जो राष्ट्रीय आय है ना इसे दोगुना करेंगे। इनका लक्ष्य था ये, ठीक है। बॉम्बे प्लान में आपसे बॉम्बे योजना भी कह सकते हैं, ठीक है। बॉम्बे योजना आपसे कहीं तो बेटर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो इसके फर्स्ट जो गवर्नर है वो है आपके ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। और जो सेकंड है वो CD देशमुख हैं आपके, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना इसका 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मैंने पीछे बताया था आपको, ये रहा यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 में। और 1934 में 34 के अधिनियम पर 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, पीछे बताया था मैंने आपको। मुख्यालय इसका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो ये आपका स्टील के लिए, ठीक है। और ये जो आपका प्लांट है, स्टील प्लांट है, ये उड़ीसा में पड़ता है आपका। ये आंसर इसका ए हो जाएगा, इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग, ठीक है। और जो तांबा उद्योग है ना, जो तांबा उद्योग है आपका, ये खेतड़ी की खान जो है राजस्थान, तांबा यहाँ से प्राप्त होता है। एक तो आपका उड़ीसा का हो गया स्टील प्लांट, और एक आपका सिंहभूम झारखंड का स्टील प्लांट हो गया, एक हो गया आपका मालांज खंड, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मालांज खंड जो मध्य प्रदेश में, ये भी आपका स्टील प्लांट है। तो 3 स्टील प्लांट मैंने बता दिया आपको, स्पैरो पॉइंट जो आपका उड़ीसा का है, सिंहभूम झारखंड का है, मालांज खंड मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब हम तांबा उद्योग पे चलते हैं। तांबा उद्योग आपका खेतड़ी की खान राजस्थान है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सीमेंट उद्योग आपका देख लेते हैं, तो राजस्थान सीमेंट उद्योग में टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जो तम्बाकू है ना आपका, आंध्र प्रदेश टॉप पे है इसके उत्पादन में, ठीक है। और सेकंड में गुजरात, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ यूपी एंड फिफ्थ बिहार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेज स्टेगानोग्राफी में LSB का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। जो लाहौर अधिवेशन है ना 1929 का,
इसमें अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी और अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी मांगी, जिसे हम पूर्ण स्वराज कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा कराची अधिवेशन है ना 1931 का, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी थे। ठीक है। और मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी आपकी 1931 के कराची अधिवेशन में, और गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति इसमें मिली थी आपकी। ठीक है, कराची अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है आपका कलकत्ता अधिवेशन। ये हुआ था आपका 1928। अध्यक्षता की थी इसकी मोतीलाल नेहरू जी ने, और इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। इसी में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बनारस अधिवेशन 1905 का, गोपाल कृष्ण गोखले जी इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जल संधियाँ हैं हमारी इंपॉर्टेंट वाली, उन्हें आप देख लेंगे क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बना है। ठीक है, पड़ोसी जो आपके देश हैं उन्हें भी आप देख लेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको डिटेल में। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन आपके जीएस के और लेके आएंगे। ऐसे ही हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन्हें सॉल्व करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और इन्हें हम पार्ट में चलेंगे। जैसे कि मैंने 30 अगर मैंने जीएस के कराए हैं, और फिर मैं 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के कराऊंगा एक वीडियो में, जो आपका एक फोल्डर अलग से बना दूं। जैसे कि एक फोल्डर में मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन डाल दूं इंपॉर्टेंट, एक फोल्डर हमारा जीएस का बन जाए, जिससे कि जिसको जीएस में प्रैक्टिस करनी है तो जीएस वाले फोल्डर पे चले जाए, और जितने प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन हैं वहाँ से वो कर ले। और उत्तराखंड का अलग फोल्डर बनेगा जिसमें कि आप उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, और हिंदी का जो है वो मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन्हें देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सेशन कैसा लगा आपको एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।